अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 48 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हुए फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को रिएक्ट जेएस इस्तेमाल करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद हम एडिट और डिलीट के प्रोसेसेस को भी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 और रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का सिनेरियो ये है कि हम एक ऐड पोस्ट का लिंक ऐड करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद, और जब हम उसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट का एक कंपोनेंट होगा जो लोड हो जाएगा, और उस कंपोनेंट में एक फॉर्म होगा जिसमें हम पोस्ट का टाइटल लेंगे, उसका कंटेंट लेंगे, उसके बाद थंबनेल उसका अपलोड करेंगे, और उसके बाद कैटेगरी कौन सी आपने रखनी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं से हमने फॉर्म को कॉपी करना है। उसके बाद मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में आता हूँ और यहाँ पर SRC के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट के फोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा create.jsx। ये बेसिकली पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसका जो सिंटैक्स होगा वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नेम चेंज करूँगा और इसको क्रिएट कह दूँगा और इसको भी क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्म को ऐड करना है, तो इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा npm रन वॉच जो है वो रन हो रहा हो आपके टर्मिनल पर, ताकि जो भी चेंजेस आप करें वो यहाँ पर कंपाइल होकर अपडेट हो जाएँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम गेट बूटस्ट्रैप पे आके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ से कंपोनेंट के अंदर से हम फॉर्म को कॉपी कर लेंगे जो फॉर्म हमें चाहिए। फॉर्म्स के अंदर आए और यहाँ से जो हमें फॉर्म चाहिए बेसिकली वो है टेक्स्ट एरिया के साथ। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ये फॉर्म है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और इसके बाद जो क्लास जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है क्लास इज इक्वल टू, उसको मैं सारे को सिलेक्ट करके क्लास नेम इज इक्वल टू कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उनको ऑटो क्लोज नहीं किया गया, उनको क्लोज करूँगा ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर हो जाए। जहाँ जहाँ पर आपने इनपुट टेक्स्ट यूज़ किया वहाँ पर आप इसको क्लोज करेंगे, एक ही जगह पर है बेसिकली। इसकी स्टाइलिंग देखिए अब खुद बहुत हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है ये हमारे पास कैटेगरीज, आप समझ लें कि ये हमारे पास कैटेगरीज हैं, और ये कैटेगरीज बेसिकली पास होंगी। जैसे हम कैटेगरी चेंज करेंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट होगा, स्टेट होगी, उस स्टेट के अंदर ये सारा डाटा सेव होगा। तो हमें एक ही सिलेक्ट चाहिए, तो दूसरा सिलेक्ट जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला हमें नहीं चाहिए। एक ही सिलेक्ट है जिसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, और इसकी वैल्यू में भी हम यही दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज इक्वल टू 2, 3, वैल्यू इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू, ये हमारे पास 5 रेंडम कैटेगरीज हैं। अभी हमने कैटेगरीज का रिकॉर्ड अलग से नहीं क्रिएट किया कि कैटेगरीज को इंसर्ट करेंगे फिर यहाँ पर वो कैटेगरी फेच करके हम शो करेंगे। हम सिंपली अभी इसी सिनारियो को यूज़ करें, और यहाँ पर सिलेक्ट में हमारे पास अब हमने यूज़ करना है इसको यहाँ पर ये, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज। तो इसके अंदर हम चेंज पे इवेंट पे अपडेट करेंगे स्टेट को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट पोस्ट कामा क्रिएट पोस्ट। तो ये हमारे पास 2 स्टेट्स की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ स्टेट, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी वो टाइटल होगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, फिर कंटेंट होगा, और फिर इमेज होगा या थंबनेल कह देते हैं इसको, जो कि एम्प्टी होगा, और उसके बाद कैटेगरी आईडी होगी जो कि एम्प्टी होगी,
और इसके अलावा आई थिंक यही 4 चीज़ें हम चेक कर लेते हैं माइग्रेशन में जाके कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं पोस्ट वाले। ये पोस्ट का हमारे पास है और इस पोस्ट के अंदर आईडी है, टाइटल, कंटेंट है, कैटेगरी आईडी है, अपडेटेड है, बाकी चीज़ें खुद बहुत इंसर्ट होंगी। तो बस यही वाली चीज़ें हमने ऐड करनी थी। तो ये हमारे पास एक स्टेट हुक क्रिएट होगी जो कि ऑब्जेक्ट की सूरत में हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। उस फंक्शन को हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के अंदर क्रिएट करेंगे ताकि वो जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि ऑटोमेटिकली तो कोई फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमें यूज़ इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट प्रोसेस फॉर्म इज़ इक्वल टू, और इसको हम फंक्शन कह देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास इवेंट पास होगा, और यहाँ पर हम एक इवेंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इवेंट के अंदर जो भी हम इवेंट को प्रोसेस करेंगे तो उस इवेंट का नेम जो है वो हम उसको पास कर देंगे वैल्यू। तो बेसिकली मैं करूँगा ये कि यहाँ पर ये जो टाइप क्लास नेम आईडी प्लेस होल्डर के साथ साथ इनपुट के अंदर ये हमारे पास ईमेल है, टाइप ईमेल के बजाय इसको टाइप टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइटल। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है प्लेस होल्डर की, उसकी जगह हम नेम यूज़ कर देते हैं टाइटल। इसी तरीके से ये हमारे पास है सिलेक्ट कैटेगरी और इसका नेम होगा कैटेगरी आईडी, नेम होगा इसका कैटेगरी आईडी, और इसी तरीके से इसके टेक्स्ट एरिया में कंटेंट कह देंगे, और ये हमारे पास होगी नेम इज इक्वल टू कंटेंट। तो इसके अलावा हम यहाँ पर एक ग्रुप और भी ऐड कर लेते हैं नीचे, और इसकी इनपुट टाइप हम फाइल रखेंगे। सो ये टेक्स्ट एरिया नहीं होगी बल्कि इनपुट टाइप होगी। तो यहाँ से मैं इस इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसको कहता हूँ थंबनेल, और उसके बाद नेम में हम दे देंगे थंबनेल। अब हमने करना क्या है कि अब ये जितने भी हमारे पास इनपुट हैं इन पर जब भी चेंज होगा ऑन चेंज इवेंट हम यूज़ करेंगे। ऑन चेंज इस तरीके से लिखेंगे, इज़ इक्वल टू फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम इसके अंदर जो इवेंट आएगा हमारे पास उस इवेंट को हम पास कर देंगे प्रोसेस फॉर्म को इस तरीके से। अब यही वाला हम सब जगह पर यूज़ करेंगे प्रोसेस। ये कॉपी किया और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे ऑन चेंज, और उसके बाद यहाँ पर भी हम यही रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी थंबनेल पे भी हम यही रखेंगे, और लास्ट में हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए। बटन इनपुट सबमिट चाहिए, इस पर आई थिंक यूज़ नहीं होता। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू ऐड पोस्ट। ओके, और इसके अंदर हम फॉर्म को भी ऐड करेंगे और इस फॉर्म की वैल्यू होगी ऑन, एक तो ऑन सबमिट रखेंगे, इसको इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, और उसके अलावा इसमें हमें मेथड, बल्कि मेथड तो हमें देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो हम उधर देंगे, और ये हमारा फॉर्म सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम यूज़ करेंगे root.jsx में, और यहाँ पर हम नीचे आके कॉन्टैक्ट के बाद इसको ऐड करेंगे और इसका नाम होगा क्रिएट, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे क्रिएट वाले कंपोनेंट को जो भी हमने क्रिएट किया, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट क्रिएट फ्रॉम .components/create। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स हो गई, और यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर कह रहा है कि normalize.next। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, मुझे इसको एक दफ़ा फिर सेव करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या एरर है।
तो यहाँ पर वो ठीक है, पोस्ट का कह रहा है क्योंकि हमने जो क्रिएट वाला क्रिएट किया उसके अंदर पोस्ट तो नहीं होगी, इसके अंदर हम प्रॉप्स पास कर देते हैं कि जहाँ पर हमने प्रॉप्स यूज़ करनी है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब आते हैं हम इस इवेंट के बारे में। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log इवेंट। अब इससे होगा क्या वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको रीलोड करते हैं पेज को एक दफ़ा। सॉरी मैंने ऐड वाला लिंक ऐड नहीं किया नैव बार में। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद हम नैव आइटम स्लैश ऐड क्रिएट क्रिएट पोस्ट। तो ये लिंक भी हमने ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक कंपाइल होगा। अब वापस आते हैं और इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट पोस्ट का आई थिंक कैशे का इशू है अब। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मुझे डेवलपर टूल्स को ऑन रखना चाहिए जब हम इस तरीके के जावास्क्रिप्ट और CSS पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ताकि हमारी जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो। तो अब देखिए क्रिएट पोस्ट का लिंक हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास क्रिएट पोस्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो चुका है। सिंपली अब हमें क्रिएट के अंदर यहाँ पर एक, जिस तरीके से पोस्ट के अंदर हमारे पास ये वाला सेक्शन है, क्रिएट में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और फॉर्म जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने यहाँ पर डिव को क्लोज़ करना था। ताकि हमारी थोड़ी सी स्टाइलिंग हो जाए फॉर्म की, थोड़ा सेंटर लाइन हो जाए फॉर्म। तो अब ये फॉर्म एटलीस्ट ठीक है, सेंटर में है, थोड़ा सा लेंथ बड़ा है फॉर्म, लेकिन खैर एनीवेज वी विल गो विद इट। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर कंसोल को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे कह रहा है डिड यू मीन HTML फॉर। अच्छा यहाँ पर फॉर जहाँ पर यूज़ किया ये वाला, ये HTML फॉर इज इक्वल टू है। अब इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं और तो कोई एरर नहीं। कह रहा है कि जी ऑन सबमिट। अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑन सबमिट इज़ एक्सपेक्टिंग अ फंक्शन, फॉर्म ऑन सबमिट। अच्छा यहाँ पर मुझे इस तरीके से इसको कॉल करना चाहिए था। और ये अब ठीक हो गया। और यहाँ पर कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म, और इस जगह पर अब हम प्रोसेस चलाएंगे फॉर्म का कि जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो क्या करना है उसमें। सबमिट फॉर्म, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो अब ये हमारे पास दोनों ठीक है। ऑन सबमिट इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म। अब अच्छा यहाँ पर एरर भी दे रहा है, मुझे एक दफ़ा इसको सेव करना है और चेक करने की एरर क्या है। कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू करना था। ओके अब ये वाला फॉर्म जो है ये सबमिट होने पर कॉल होगा। अभी जो इवेंट कॉल हो रहा है ये हमने चेक करना है कि यहाँ पर जब हम इसको रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, अब हमारे सारे एरर्स ख़त्म हो गए, स्क्रीन पर कोई एरर नज़र नहीं आ रहा कंसोल में आपको। तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इवेंट जो है वो डिस्पैच हो रहा है। अब अगर मैं लिखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इट मीन्स वो हमें इस जिसमें हम टाइपिंग कर रहे हैं उसका नेम देगा। तो यहाँ पर अगर मैं नेम लिखता हूँ, सॉरी मुझे इसको रीलोड कर लेना चाहिए एक दफ़ा। अब यहाँ पर मैं अगर नेम लिखता हूँ तो देखिए उसने हमें बता दिया कि आप टाइटल में टाइपिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ तो वो हमें बताएगा कि आपने कैटेगरी में चेंजेस की है। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँगा तो कंटेंट है, यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करूँगा तो वो थंबनेल तो आ रहा है हमारे पास। अच्छा इसकी इनपुट टाइप हमने फाइल देनी थी, फाइल, और आई थिंक इसका कस्टम कंट्रोल का ऑप्शन होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्लास दे देते हैं BTN प्राइमरी। सॉरी माय मिस्टेक,
क्लास नेम। सो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और हमने देखा कि नेम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, ऑन चेंज। जो हमारा इनपुट है ये ऑन चेंज है, और प्रोसेस फॉर्म हो रहा है इवेंट, इसमें नेम हमने दिया ही नहीं है। तो नेम हमारे पास होगा ये कैटेगरी आईडी, राइट। तो ये हमने इसमें नेम दे दिया, और इसी तरीके से यहाँ पर भी थंबनेल, ठीक है। कंटेंट वाले में नेम हमने दिया, नेम कंटेंट दिया, ठीक है। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई आई थिंक एरर भी आया, नहीं, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा तो बता रहे टाइटल है, यहाँ से मैंने कोई चेंज किया तो कह रहा है कैटेगरी आईडी में चेंजेस की है, यहाँ पर कंटेंट है, और यहाँ पर अगर मैं कोई फाइल चेंज करता हूँ, यहाँ से कोई भी फाइल में सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए थंबनेल को उसने बता दिया कि चेंजेस हुई हैं। सो इट मीन्स हमारे ये जो इवेंट्स हैं ये इस फंक्शन को प्रॉपरली सारे कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी लॉजिक बिल्ड करनी है और इस स्टेट को अपडेट करना है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास console.log है, ये हमें event.target.name और event.target.value हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे फॉर्म का मेथड जो है वो पोस्ट देना है, और इसके अलावा इसमें हम enc टाइप जो है वो इसकी यूज़ करेंगे मल्टी पार्ट /form data। वैसे तो हमने इसको इंक्रिप्शन टाइप को यूज़ नहीं करना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक्सियोस को यूज़ करेंगे सबमिट फॉर्म में, लेकिन चूँकि हमने वैल्यू गेट करनी है फाइल की, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा और मेथड पोस्ट जो है वो लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर जो चेक लगाना है वो ये है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टारगेट के नाम से, और उसको इक्वल कर देते हैं event.target, या आप इसको इनपुट भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है और उस इनपुट को अब हमने सेट करना है अपने इस स्टेट को। तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ इनपुट डॉट नेम इज़ इक्वल टू थंबनेल। तो इसको हम डिफरेंटली प्रोसेस करेंगे, मतलब फाइल जो रीड करेंगे उसके लिए हम फाइल रीडर को यूज़ करेंगे, और फिर हम थंबनेल वाले इस इमेज को, इस वैल्यू को फिल करेंगे। तो एल्स में हम लिख देते हैं, यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्रिएट पोस्ट, और अब इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को पास करेंगे कि अगर प्रीवियस कोई वैल्यू है तो उसको एक्सट्रैक्ट करें, और उसके बाद हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इनपुट डॉट नेम कॉलन इनपुट डॉट वैल्यू, तो ये जो इनपुट डॉट नेम है ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि की जो होती है उसमें जब हम डॉट नेम डॉट वैल्यू यूज़ करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं। सो अब ये हमारे पास क्रिएट कर देगा पोस्ट को, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल में, यहाँ पर हमें कोई एरर भी शो कर रहा है, लेट्स सी क्या एरर है। पोस्ट को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसके बाद हमने क्रिएट पोस्ट, पहले यहाँ पर चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पर एल्स पे कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने एल्स लगा दिया, आई थिंक, हाँ, यहाँ पर एक तो ये एल्स लगा दिया और एक एल्स नीचे लगा दिया। अब ये ठीक है, अब हमारा एरर ख़त्म हो चुका है। अब वापस ब्राउज़र में आएंगे हम, और यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। और अब मैं जब फॉर्म को सबमिट करूँगा, यहाँ पर हमने कंसोल नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, और फिर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग पोस्ट। तो ये जो हमारे पास पोस्ट की स्टेट है ये यहाँ पर कंसोल में शो हो जाएगी, जो भी इसमें वैल्यूज़ हुई। सो कंसोल में आते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लियर करके एक दफ़ा फिर हार्ड रीलोड करते हैं। अच्छा, ये हार्ड रीलोड की वजह से ये पोटेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप इसके बारे में परेशान नहीं होना।
अच्छा, अब मैं क्रिएट पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर टाइटल क्रिएट करता हूँ, कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, कंटेंट कुछ डमी ऐड करता हूँ और ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कैटेगरी आईडी में 2 आ गया, कंटेंट में ये कंटेंट आ गया, थंबनेल अभी एम्प्टी है, टाइटल में हमारे पास ये पोस्ट इन द टाइटल जो हमने यहाँ पर लिखा था, द पोस्ट थर्ड पोस्ट इन द लिस्ट, वो यहाँ पर टाइटल में आ गया। अब हम बात करते हैं थंबनेल की। सो थंबनेल के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का फाइल रीडर यूज़ करना पड़ता है कि फाइल रीडर के थ्रू हम जो है वो रिकॉर्ड को फेच करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, कॉन्स्ट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ये फंक्शन होगा। और उसके बाद हम लिखेंगे रीडर डॉट रीड एज डाटा URL और इसको पास करेंगे इनपुट डॉट फाइल्स इंटू 0, क्योंकि अब हमने इनपुट नेम में थंबनेल में आ चुके हैं। सो इट मीन उसकी जो फाइल है वो यहाँ पर अब हम एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक रीडर, यहाँ पर स्पेलिंग रीडर के मैंने गलत लिख दिए हैं, रीडर डॉट इसका एक फंक्शन होता है लोड का फंक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं आई थिंक तो ऑन लोड, हाँ ऑन लोड है, सॉरी लोड नहीं है ये ऑन लोड है। ऑन लोड इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन होगा और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास रीडर वेरिएबल है उसका जो भी डाटा होगा उसको हम एक URL में सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वैल्यू डाटा बार डाटा URL इज इक्वल टू रीडर डॉट रिजल्ट। सो जब वो रीडर इसको लोड कर लेगा तमाम इनपुट फाइल को, और उसके बाद हम ऑन लोड के फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं कि कांस्टेंट डाटा है URL इक्वल टू रीडर डॉट रिजल्ट, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इस डाटा URL को अगेन क्रिएट पोस्ट की मदद से अगेन हम लिखेंगे डॉट 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 पोस्ट कॉमा इनपुट डॉट नेम कॉलन इनपुट सॉरी डाटा URL। अब ये जो इनपुट है हमारे पास ग्लोबली यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा, तो इसको भी इसी तरीके से इनपुट डॉट नेम देंगे और डाटा URL, क्योंकि इस डाटा URL के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट सेव होगा जो भी वो रीड एज डाटा URL करेगा। अच्छा, रीड एज डाटा URL इस तरीके से। तो ये हमारा कोड हो गया फाइल के लिए। अब हम वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर इसको एक दफ़ा हार्ड रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो थंबनेल है इसके अंदर हमारे पास देखिएगा डाटा जो होगा वो URL के एनकोडेड फॉर्म में आएगा। यहाँ पर मैं इसको डमी डाटा देता हूँ, चूज़ फाइल करते हैं, यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ऐड पोस्ट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डाटा कॉलन इमेज /JPG आ चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इनपुट टाइप फाइल है ये वाली, इसमें एक एक्सेप्ट होता है, उसमें हम इमेज /स्टैटिक डाल देते हैं कि ये जो इनपुट है ये सिर्फ और सिर्फ इमेज एक्सेप्ट करेगी, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जब हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो इमेज फाइल की एक्सटेंशंस होंगी सिर्फ वही हाईलाइट होंगी सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ये देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इमेज फाइल को क्लिक करता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली चीज़ हमने की है एक्सेप्ट /इमेज स्टैटिक से। तो अब हमने क्लाइंट साइड पर डाटा को प्रोसेस कर लिया, अब हमारे पास स्टेट क्रिएट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस स्टेट की रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं इस तरीके से axios.post, और पोस्ट में हमारे पास बेस URL होगी प्लस /API/post को हम डाटा सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आ गया और उसके बाद हम हेडर्स में कंटेंट टाइप कॉलन इसमें हम अब मेंशन करेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। आई थिंक मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा कंटेंट टाइप भी ही हम मेंशन करते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स
और जो भी कंसोल में हम रिस्पांस शो कर देंगे, और अगर कोई एरर आता है कैच करेंगे उसको, और उसको भी हम कंसोल में लॉक कर देंगे एरर को। सो यहाँ तक हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। हम इसको अब आते हैं कंट्रोलर में, ऐप के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर में। तो जब हम पोस्ट करेंगे तो ये कॉल करेगा इसको, फंक्शन क्रिएट को। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। जस्ट जो रिस्पॉन्स आया उसको एज इट इज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जस्ट टू टेस्ट कि ये जो हमारा राउट है ये सही काम कर रहा है। सो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर कोई भी डमी डाटा ऐड करता हूँ, इधर भी ऐड करता हूँ, कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखें हमें वही डाटा वापस रिटर्न हो रहा है। कंसोल में हमने यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर console.log में रेस्ट डाटा किया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये जो रिस्पांस है अब हमें सर्वर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ तक हमने अपना क्लाइंट साइड सेटअप कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि सर्वर साइड सेटिंग करेंगे और डाटा को सबमिट करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम एडिट पे भी काम करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्रिएट और एडिट वाले दोनों पे सेम टाइम पे काम कर लें। तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इमेज को, कंटेंट को सेटअप कर लिया। अब हम इस इमेज को फाइल के अंदर सेव करेंगे, एज अ फाइल सेव करेंगे अपने राइटेबल फोल्डर में इन द अपलोड सेक्शन, और उसके बाद बाकी जो उसका पाथ है वो हम डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे और बाकी कंटेंट्स को भी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसको एडिट करना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।